जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए लेके आए यूनिट 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपको हम बोले ही थे कि हम जो है डेली आप लोग के लिए अलग अलग यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो यूनिट 1, 2, 3, 4 ये हो चुका है, क्लियर है। जो भी नहीं देखें इसका वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। यहीं पर कहीं पर हम लिंक दे देंगे आई बटन पे, कार्ड पे क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यूनिट 5 का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू। देखो तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। तो बोल रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा, तो हम याद करो सिखाए थे विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो संचरण का दिशा होगा वो होगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर या इसके अनुदिश, क्लियर है। लिखा रहेगा ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर या अनुदिश। देखिए है ऑप्शन, तो इसका आंसर नंबर गया डी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात का मात्रक है, यानी B/E का मात्रक क्या होगा। याद करो हम सिखाए थे विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चाल होता है C, वो C इक्वल टू होता है E/B, E/B, क्लियर है। C क्या है, चाल है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। याद रखिए क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या किया, चालाकी घुमा दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है B/E का वैल्यू क्या होगा। अब इमेजिन करो अगर इसको हम पलट देंगे, कर देंगे B/E कर देंगे, तो डेफिनेट इसका मात्रक भी बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर का हो जाएगा प्रति मीटर, और सेकेंड पर पावर -1 था, तो ये -1 था +1 हो गया, क्लियर है। तो प्लस ये है तो इसको आगे लिख सकते हैं सेकेंड प्रति मीटर, सेकेंड प्रति मीटर। देखिए ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है सेकेंड प्रति मीटर, ये बी नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 3 का बात करें, बोल रहा है गामा किरणों की तरह होता है, गामा किरणों की तरह, ठीक है। तो सिंपल सा अल्फा किरण, बीटा किरण, कैथोड किरण, ये सब तो भाई विद्युत चुम्बकीय तरंग है नहीं। और गामा किरण क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन है, एक्स किरण। एक्स किरण और गामा किरण दोनों सेम चीज है, दोनों विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक्स किरण, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात किया जाए तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। बोलो निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, इसमें से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो सिंपल से यहाँ जो ध्वनि तरंग है ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता, ध्वनि जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल के लिए सही है, क्लियर है। तो याद करो हम सिखाए थे C इक्वल टू होता है E/B, और इसको जब सॉल्व करवाए थे इसका वैल्यू था 1/√μ0ε0। तो ये जो है बाबू यही है प्रकार निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का चाल। देखिए ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है, तो देखिए इसका आंसर कितना जा रहा है, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 6 का बात किया जाए तो बोल रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो सिंपल सा विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है ये अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का बात किया जाए तो बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है, यानी इस चारों में से सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य किसका है। तो सिखाए थे सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य होता है रेडियो वेव्स का, उसके बाद माइक्रोवेव्स का, क्लियर है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर रेडियो वेव्स है, रेडियो तरंग है नहीं है, ठीक है। दूसरा माइक्रो तरंग है, तो इसका आंसर जाएगा डी नंबर, सबसे बड़ा किसका होगा, माइक्रो तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है, यानी इस चारों में से सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य किसका है। तो याद करो सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य जो होता है वो होता है गामा तरंग का, गामा किरण का। देखिए ऑप्शन में है भी, तो इसलिए गामा जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी थोड़ा देर पहले इस क्वेश्चन को बात किए थे। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल होती है, कितना होता है भाई, 1/√μ0ε0। और याद रखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कन्फर्म, ये बहुत बार रिपीट होता है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन को आना ही आना है, मान लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात किया जाए,
तो क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाणों के बीच संबंध है। अब सिंपल सा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण के बीच संबंध है, तो याद करो हम C = E/B पढ़ाए थे, C = E/B, तो C = E0/B0 यहाँ पर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो E0 इक्वल टू लिख सकते हैं C × B0। देखिए ऑप्शन में कहीं दे रहा है, तो ये B नंबर जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोल रही है, यदि गामा किरण, एक्स किरण एवं माइक्रो तरंग का निर्वात में चाल क्रमशः Vg, Vx तथा Vm है हो तो, यानी इसमें चारों में से कौन सा संबंध सही है। तो ध्यान समझो, ये जो चाल दिया ये किसका दिया है, गामा किरण, एक्स किरण और माइक्रो तरंग, और ये तीनों जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। याद रखना, निर्वात में कोई भी 7 तरह का जो विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाए थे, 7 में से कोई भी ले लो, सबका जो है चाल समान होगा, तो इसका तीनों का वैल्यू सेम होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, तीनों सेम होगा। क्लियर है, ए नंबर जाएगा, यानी बराबर होगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, यानी कौन सा जो है जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। ध्यान से देखना, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग रहेगा ना ही वो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा, ना ही चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि उस पर कोई आवेश माना नहीं जाता है। तो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये तो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगा नहीं, तो बच्चा कैथोड किरण यही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है किसी विद्युत चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा 13.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर है, कितना, 13.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह विकर्ण जिस क्षेत्र से संबंधित होता है वह है। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना 13.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक्स किरण का है। किसका है, एक्स किरण का होता है, तो इसीलिए इसका आंसर जाएगा क्या, एक्स किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है विस्थापन धारा का मात्रक है। विस्थापन धारा, तो सिंपल सा विस्थापन धारा यानी करंट है, तो इसका मात्रक एम्पियर ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, तो ये बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती है, तो सिंपल सा विद्युत चुंबकीय तरंग ये बताए थे ना ही विद्युत क्षेत्र से और ना ही चुंबकीय क्षेत्र से किसी से भी विक्षेपित नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन दिया सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं, ए बी दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, आंसर जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 16 का बात किया जाए तो देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, ये रिपीट हो रहा है। बोल रहा है μ0 ε0 पर पावर -1/2 का मान होता है। तो ध्यान से देखो μ0 ε0 का पावर -1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√μ0 ε0। क्लियर है, कुछ नहीं, इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर माइनस का प्लस हो जाएगा, और पावर जो हाफ होता है उसका मतलब रूट होता है। तो ये देखो प्रकाश का निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है या प्रकाश की चाल, और इसका वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ऑप्शन में है कहीं पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है समय के साथ बदलते हुए विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युत धारा ε0 d∅dt = I परिभाषित होती है, इसे कहा जाता है। तो देखो इतना इक्वेशन देना कोई जरूरी नहीं था, जैसे ही बोल रहा है समय के साथ बदलते विद्युत क्षेत्र के कारण, तो समय के साथ अगर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होगा, बदलेगा, तो उसके कारण जो धारा उत्पन्न होता है उसको कहते हैं विस्थापन धारा। कौन धारा, विस्थापन धारा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, इसको कहेंगे विस्थापन धारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 18 का बात किया जाए, देखिए क्या बोल रहा है, बोला निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में से किस तरंग का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, इस चारों में से सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किसका होगा। तो देखो सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, गामा किरणें का। क्लियर है, और ऑप्शन में है तो ये जाएगा। ठीक है, सी। देखिए ध्यान से, बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग जो हम लोग जितना पढ़ते हैं इसमें से किसका नाम नहीं है। तो सिंपल सा जगदीश चंद्र बोस इनका नाम है, हर्ट्ज का नाम है, मार्कोनी का भी नाम है। किसका नहीं होगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के लिस्ट में इनका नाम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखो जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए उपयुक्त होता है। सिंपल से कीटाणु को मारना है यानी बैक्टीरिया को मारना है, और बैक्टीरिया को मारने के लिए हम लोग पराबैंगनी किरण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरण, बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, बोला दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण। ठीक है, दूर संचार यानी टेलीफोन में हम लोग जो बात करते हैं मोबाइल सिग्नल में, वो होता है उसमें जनरली यूज होता है रेडियो तरंग का। किसका? रेडियो तरंग। लेकिन देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी रेडियो तरंग नहीं है, तो रेडियो तरंग के बाद आजकल का जो नया है, जितना भी 5G हो रहा लॉन्च वगैरह, जनरली आजकल का उसमें किसका यूज था? माइक्रो तरंग का। किसका? माइक्रो तरंग का। तो ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, बोल रहा है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। माइक्रो तरंगों की आवृत्ति, अब सिंपल सा माइक्रो तरंग का आवृत्ति सिखाए थे। सबसे छोटा तरंग सबसे कम आवृत्ति होता है किसका? रेडियो तरंग का। फिर उससे अधिक होता है किसका? माइक्रो का। फिर उससे अधिक किसका होता है? अवरक्त किरण, इंफ्रारेड। यानी जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो याद रखिएगा आवृत्ति बढ़ेगा और तरंग दैर्ध्य घटेगा। हम सिखाए थे आवृत्ति बढ़ता है तरंग दैर्ध्य घटता है। तो आवृत्ति के बारे में बोल रहा था। सिंपल से इसका आवृत्ति रेडियो तरंग से तो क्या होगा? ज्यादा होगा, लेकिन अवरक्त किरण से क्या होगा? कम। तो देखो रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम होती है, नहीं गलत है। रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर गया बी नंबर। क्लियर है? कितना? बी। ठीक है, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिए, बोल रहा है एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य लगभग होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ ऑप्शन देखना ध्यान से। यहाँ ऑप्शन थोड़ा समझने वाला ट्रिकी है, बिना जाने बिना रटे भी इसका आंसर कोई दे सकता है। जनरली जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में। तो ध्यान से देखो ये एंगस्ट्रॉम है, लेकिन कितना छोटा? 10⁻⁻20 एंगस्ट्रॉम, बहुत छोटा हो गया। ये भी बहुत छोटा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया। क्लियर है? तो कौन जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? तो याद रखना एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य होता है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम। और 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला सबसे अधिक आवृत्ति होती है। सबसे अधिक आवृत्ति, तो देखो सबसे कम आवृत्ति होता है रेडियो तरंग का, सबसे अधिक होता है गामा का। तो गामा ऑप्शन में है, देखिए पहला ही ऑप्शन गामा है तो इसलिए चला गया गामा। ठीक है, तो इसमें 24 क्वेश्चन ही था जो कि इंपॉर्टेंट था, बस ये 24 का क्वेश्चन कर लिए तो काफ़ी है। ठीक है, जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, कारण क्या डेली जो है हम आप लोग के लिए अलग अलग यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।